Keep showing up. If no one invests in you, invest in yourself. If no one believes in you, believe in yourself. Even if you don't see the results right away, keep showing up until you do see the results. Even if you don't see the results for a very, very long time, keep showing up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आए होंगे जबकि आपने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपने मनचाहे रिजल्ट को प्राप्त नहीं किया होगा। इवन आफ्टर पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट्स, सभी यत्न करने के बाद, सारे यत्न करने के बाद, पूर्ण प्रयास करने के बाद भी आपको आपका मनचाहा लक्ष्य कई बार आंखों से ओझल होता दिखाई देता होगा। या यूं कहें कि सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी हम अपनी मनचाहे मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, अथवा फिर हमें हमारी मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है, या फिर शायद कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे सभी प्रयास, सभी यत्न, सभी एफर्ट्स शायद वेस्ट जा रहे हैं, बर्बाद जा रहे हैं, हमें हमारा रिजल्ट कभी मिलेगा ही नहीं। तो क्या आपके सामने भी यह सवाल है? और अगर हां, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को आंसर करने जा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस वेरी क्वेश्चन दैट अपीयर्स इन ऑल ऑफ आवर माइंड। कई बार हम लगातार अनवरत प्रयास करते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हैं टू गेट इन अवर डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो हमारे मनचाहे गोल है उसे प्राप्त करने के लिए, पर हमारी समय अवधि में, हमारे जो टाइम फ्रेम है उसमें हमें कुछ भी होता सा दिखाई नहीं देता। तो आखिर ऐसा क्यों है? I'll try to begin it with a short story। एक छोटे से कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। प्लीज बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के अंदर जो भी निराशा है, जो भी कुंठा है, जो भी डीमोटिवेटेड आप अगर फील कर रहे हैं, आई स्वेयर, मेरा वादा है कि आप you'll feel inspired, you'll feel motivated, आपके अंदर एक नई स्पिरिट, नई ऊर्जा जागृत होगी। I'll begin this video with a short story। एक छोटी सी कहानी जहां एक व्यक्ति है जो पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण से पूरे यत्न करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फॉर सम और द अदर रिजल्ट्स उसे अपना लक्ष्य प्राप्त होता सा दिखाई नहीं देता है। अल्टीमेटली ही फेल्स। वो हार मान लेता है, वो स्वीकार कर लेता है कि शायद मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, और वह फेलियर, वह सेटबैक इतना बड़ा होता है कि ही वांट्स टू एंड अप हिज लाइफ। वो अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहता है, बट बिफोर दैट वह ईश्वर से एक बार संवाद करना चाहता है। और अगली सुबह जबकि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती है, वह मैदान में जाता है, उगते सूर्य की तरफ देखता है और ईश्वर से पूछता है, बता मेरे प्रयास में क्या कमी रह गई, आखिर क्यों तूने मुझे मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, एंड टेल मी वन गुड रीजन कि व्हाई शुडंट आई गिव इट अप। मैं हार क्यों न मानूं, मुझे एक कारण बता दे प्रभु, जिससे कि मैं अपनी इस जीवन लीला को समाप्त न करूं, क्योंकि मेरी इस हार की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ईश्वर मुस्कुराते हैं, आकाशवाणी होती है और उससे कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं। वह गुस्से में था, वह पूछता है, आखिर क्यों नहीं? मैं वर्षों से इस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण भाव से समर्पित हूं, तो आखिर क्यों नहीं हारूं मैं? ईश्वर उसे कहते हैं कि पुत्र, मैंने प्रकृति में बहुत सी चीजें बनाई है और हर चीज की अपनी एक समय अवधि होती है। वह उसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं, एक छोटा सा चित्रण उसके सामने रखते हैं कि पुत्र, इस पृथ्वी पर जो हरी भरी घास तुम्हें दिखाई दे रही है ना, मैंने इस हरी भरी घास को और इन बांस के पौधों को एक साथ ही लगाया था। यह प्रकृति, यह संसार, यह सृष्टि का निर्माण मैंने एक ही साथ किया है, और उसमें यह दूब और इस बांस के पौधे को जो तुम देख रहे हो, दोनों को मैंने एक साथ लगाया है, दोनों का बीजारोपण एक साथ किया है। और बीजारोपण करने के बावजूद घास कुछ ही महीनों में उग जाती है और पूरी पृथ्वी की सतह को हरी भरी कर देती है, मगर जब मैंने बांस का पौधा, बांस का बीज इस मिट्टी में लगाया, उसके बाद मैं अनवरत उसमें पानी देता रहा। वर्ष भर पानी दिया, कुछ भी नहीं हुआ, मगर मैंने आस नहीं छोड़ी। दूसरे वर्ष भी लगातार मैंने उसमें पानी डाला, कुछ भी नहीं उगा। घास
जबकि दूसरे वर्ष भी पूर्ण रूप से हरी भरी होके पूरी धरती की सतह को उसने कवर कर लिया, मगर उस बांस के पौधे में, उस बांस के बीज में कुछ भी नहीं उगा। मैं अनवरत पानी डालता रहा, आई डिड नॉट गिव अप, मैं हारा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। मैं तीसरे वर्ष भी उसमें पानी डाला, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही करते मैंने चौथे वर्ष भी उस बांस के बीज में, उसमें, उस पौधे में पानी डाला, परंतु कुछ भी फर्क नहीं दिखा। पांचवें वर्ष भी, जबकि दूब अपनी 5वीं सालगिरह मना रही थी, मैंने 5वें वर्ष भी उस बांस के बीज में पानी डाला। आई डिड नॉट गिव इट अप। और तुम्हें पता है क्या हुआ? 5 वर्ष बाद एक छोटा सा किनका, एक छोटा सा सैपलिंग उसमें से निकला, एंड दैट वाज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ग्रास। उस घास के सामने वो नगण्य जैसा था, बट आई डिड नॉट गिव इट अप। मैंने 6वें वर्ष भी उसमें पानी डाला, एंड यू नो व्हाट, आफ्टर 6 मंथ्स, बस 6 महीने बाद वो बांस का पौधा करीब 6 फीट का हो गया। 6 महीने के अंतराल में ही जब से वो उगा, वो 6 फीट का हो गया, 6 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर ली उसने। सो ऑल दैट ईयर्स, जो पिछले 5-6 साल मैंने उसमें पानी डाला, वह बांस का बीज, वह बांस का पौधा, इट वॉज ग्रोइंग इट्स रूट्स स्ट्रॉन्गर, वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। पृथ्वी के भीतर, मिट्टी के भीतर वह अपनी जड़ों का संचार कर रहा था, विस्तार कर रहा था, मजबूत कर रहा था। एंड द डे इट मेड इट्स रूट स्ट्रॉन्गर, जिस दिन उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया, उस दिन 6 महीने के भीतर वह घास से कई फीट ऊंचा, 6 फीट की ऊंचाई उसने प्राप्त कर ली। सो ऑल दीज डेज, जो तुम अपने यत्न करते रहे, जो प्रयत्न करते रहे हो, जो एफर्ट्स दैट यू हैव बीन पुटिंग ऑन टुवर्ड्स योर गोल, यू हैव बीन मेकिंग योर रूट स्ट्रॉन्गर। और जब तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, यू विल बी ग्रोइंग ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही तुम्हारा विस्तार होगा, विकास होगा, तुम उन्नत होगे और इस ऊंचाई तक पहुंचोगे कि पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, पूरी दुनिया तुम्हारी उस विजय पर, उस जीत पर गर्व करेगी, और तुम भी अपनी उस विजय पर नाज करोगे। सो डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग, इन ग्रोइंग योर रूट स्ट्रॉन्गर। समय जबकि आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, जबकि ईश्वर आपसे इंतजार करवा रहे हैं, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू आर ग्रोइंग योर रूट स्ट्रॉन्गर। आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी सतह को, अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन आपने अपनी जमीन को मजबूती से तैयार कर लिया, इस विशालता के साथ आप उस पर खड़े होइएगा कि पूरी दुनिया आपको देखकर चकाचौंध रहेगी, आपकी उस विजय का उत्सव मनाएगी, और आप स्वयं भी अपनी उस विजय से हर्षोल्लासित रहेंगे। प्राउड, you'll be proud of your victory that day. So, जब आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तमाम यत्न के बाद, प्रयत्न के बाद भी अगर आपको आपका लक्ष्य आपसे दूर दिखाई देता है, do not hesitate from putting in your a little more effort. थोड़ा और इंतजार करिए, धैर्य रखिए, ईश्वर में आस्था बनाए रखिए। Have faith in God as well as yourself. कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है, ताकि आपको उस बुलंदी के साथ खड़ा कर सके। जो इमारत जितनी ऊंची होती है ना, उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। तो आप जब अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए, आपके ऊपर एक बुलंद इमारत खड़ी होनी है। भविष्य आपका बुलंदी के साथ चमकेगा, आप एक चमकते जगमगाते हुए सितारे बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पानी पंकज पांडे आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि यह एक लाजमी सवाल हम सभी के मन में, हम सभी के जहन में, हम सभी को जल्दी होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। वी हेजिटेट इन वेटिंग फॉर अचीविंग आवर गोल्स। तो उस ईगरनेस के लिए हम अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।